तो चलिए आपको झारखंड लिए चलते हैं। सीएम भजनलाल शर्मा का झारखंड दौरा और नामांकन सभा में आप उन्हें सुन रहे थे कुछ देर पहले, लेकिन अब प्रबुद्ध जन सम्मेलन में भी शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं झारखंड से सीधी तस्वीरें। सीएम भजनलाल शर्मा झारखंड के दौरे पर, क्योंकि राजस्थान के दोनों चरणों में चुनाव संपन्न हो गए हैं। सभी 25 लोकसभा सीटों पर राजस्थान में चुनाव संपन्न हो गए हैं। ऐसे में अब केंद्रीय नेतृत्व की ओर से राजस्थान के बड़े चेहरे और खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को भी जब जिम्मेदारी दूसरे राज्यों की सौंपी गई है, जिन राज्यों में अब चुनाव है, ऐसे में खूब दमखम दिखाते हुए सीएम भजनलाल शर्मा नजर आ रहे हैं। झारखंड के दौरे पर है। कुछ देर पहले ही आपने उनका संबोधन सुना। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की जीत के दावे को फिर से दोहराया और कहा कि 400 पार का नारा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते हैं, जो वो कहते हैं कि गारंटियों पर लोगों को विश्वास है, विकास का पथ यही है भारतीय जनता पार्टी का साथ, तो उसमें कोई हर्ज, कोई दोराहा, कोई अतिशयोक्ति किसी को नहीं होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी को क्यों वोट दिया जाए और क्यों एक बार फिर से पुनः प्रधानमंत्री को दोबारा प्रधानमंत्री बनाया जाए, तिबारा प्रधानमंत्री तीसरी दफा बनाया जाए। हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान जुट गए। ऐश्वर्य, कुछ देर पहले सुना था राजस्थान की 25 के 25 सीटों पर लगातार उनके दौरे हमने देखे, उनके वक्तव्यों को सुना, उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ते हुए देखा और अब दूसरे राज्यों में भी सीएम भजनलाल शर्मा की गूंज सुनाई दे रही है। ऐश्वर्य, देखिए श्वेता, जहाँ तक मैं आपकी आवाज को सुन पा रहा हूँ, क्योंकि तकनीकी कोई इश्यू के चलते जहाँ तक मैं आपकी बात सुन पा रहा हूँ कि आपने सवाल पूछा है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के अभी के कार्यक्रम को लेकर, तो यहाँ पर प्रवासी राजस्थानियों के जो प्रबुद्ध लोग हैं, प्रवासी राजस्थानियों का एक बड़ा तबका इस क्षेत्र में रहता है। और अगर हम इसी क्षेत्र से शुरू करें तो हिंदी पट्टी राज्यों में बिहार से लेकर झारखंड तक, वैसे तो उत्तर प्रदेश से भी शुरुआत हो जाती है, लेकिन बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ में अच्छा खासा जो लोग हैं वो मारवाड़ी रहते हैं, राजस्थानी रहते हैं। और फिर हम दूसरी तरफ जाते हैं, दूसरी पश्चिम बंगाल के क्षेत्र की तरफ या असम की तरफ, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड, तो एक बड़ी संख्या है जो राजस्थानियों की है। तो प्रवासी राजस्थानियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश देने के लिए खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ आए हैं। और प्रवासियों में इस बात की प्रसन्नता है कि उनके जैसा कोई व्यक्ति प्रदेश का मुख्यमंत्री बना है, क्योंकि एक सामान्य से कार्यकर्ता मुख्यमंत्री के ओहदे पर बैठे, जिन्होंने लंबे समय संगठन में काम किया, तो कार्यकर्ताओं को इस बात की खुशी है। और उनके अलावा प्रवासी राजस्थानी हैं, प्रवासी राजस्थानियों को यहाँ पर उनसे मिलने को लेकर उत्साह था और दोपहर करीब 1:30 बजे से ही इस कार्यक्रम में आना शुरू हो गए थे। और इस कार्यक्रम में आने के साथ ही प्रवासी राजस्थानियों ने यहाँ पर उनके साथ सेल्फी से लेकर फोटो खिंचाने के लिए बड़े उत्सुक दिखाई दिए हैं। और अभी एक अच्छी खासी संख्या है प्रवासी राजस्थानियों की, वो यहाँ पर इकट्ठा है। इसके बाद वो यहाँ से सीधे रांची के लिए प्रस्थान करेंगे। जी बिल्कुल ऐश्वर्य, आपके जरिए तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा भी रहे हैं। ऐश्वर्य, फिलहाल इस मंच पर जो स्वागत सम्मान का दौर चल रहा है, सीएम भजनलाल शर्मा तो नजर आ रहे हैं, वहां पर और कौन कौन प्रबुद्धजन मौजूद हैं, नाम लेकर अगर आप बता पाएं तो। डुलू मेहता है, डुलू मेहता पहले भी सांसद रहे हैं। डुलू मोहता है, डुलू मोहता के अलावा यहाँ पर जो दूसरे लोग हैं उनमें नेता प्रतिपक्ष हैं, जो कि झारखंड विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं। उनके अलावा पूर्व सांसद और पूर्व विधायक हैं। कई प्रबुद्ध जन भारतीय जनता पार्टी के जो प्रमुख लोग हैं वो यहाँ पर मंच पर हैं। और बाकी जो लोग स्वागत कर रहे हैं उनमें अलग अलग कई मंच बने हुए हैं। लेकिन यहाँ पर एक तस्वीर बड़ी अच्छी है, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जो राजस्थान में भी और उत्तराखंड में भी अच्छा खासा संभालते हैं। भारतीय जनता पार्टी उद्योग प्रकोष्ठ के संयोजक रहे थे अनुराग शर्मा। तो अनुराग शर्मा का व्यापार झारखंड में है, धनबाद में इनका व्यापार है। तो अनुराग शर्मा के लिए एक विशेष मौका था कि मुख्यमंत्री यहाँ पर आ रहे हैं, तो वो जयपुर से उनके स्वागत सम्मान के लिए और इस कार्यक्रम की व्यवस्थाओं के लिए रवाना हुए। और अनुराग शर्मा के साथ आपको लगातार दिखाई दे रहे होंगे, जो कि लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी में बतौर कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। जयपुर से इन्होंने टिकट भी मांगा था लोकसभा क्षेत्र से, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया, लेकिन वो अपने बतौर कार्यकर्ता लगातार जुटे रहते हैं। तो उन्होंने भी एक अच्छी खासी संख्या यहाँ पर जुटाई है। और यहाँ पर प्रबुद्ध जनों में प्रसन्नता इस बात की है
कि कई लोग तो ऐसे हैं जिनकी तीसरी पीढ़ी है, कि 100 150 साल पहले यहाँ पर आए हुए लोग हैं। और यहाँ जो धनबाद क्षेत्र है श्वेता, धनबाद क्षेत्र में कोयले का व्यापार है, माइनिंग है, कोयले की है, व्यापार भी कोयले का है। और वैसे तो ये बड़ी समृद्ध धरती है जी, प्राकृतिक संपदाएं हैं, और कहा जाता है कि इतनी प्राकृतिक संपदाएं हैं यहाँ पर कि ये धरती सोना उगलती है, ये धरती सोना उगलती है। और दूसरी बात सबसे बड़ी यह है कि यहाँ के जो लोग हैं, आदिवासी लोगों की यहाँ बहुत अच्छी संख्या है। तो दूसरी तरफ व्यापार भी यहाँ बहुत अच्छा है, क्योंकि निवेश जब तक नहीं होगा, निवेश जब तक नहीं आएगा, किसी भी राज्य की प्रगति उस लिहाज से नहीं होगी। तो यहाँ पर चाहे रघुवर दास रहे हों, बाबूलाल मरांडी रहे हों, उन्होंने सभी ने अच्छे प्रयास किए। अगर हम भाजपा की दृष्टि से देखें तो दूसरे सोरेन परिवार का दबदबा रहा है, सभी को पता है। अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में ये 3 राज्य बने थे, जिनमें झारखंड भी एक राज्य था इसी क्षेत्र से। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि झारखंड राज्य के लोगों में अब ढुलू महतो जो है, यहाँ ढुलू महतो अब स्वागत संबोधन शुरू होने। बिल्कुल ऐश्वर्या, आप नजर बनाए रखिए, आपके जरिए तस्वीरें और पूरी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया। वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।